और इस मामले से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट इस वक्त यह है कि मनीष सिसोदिया को लंच ब्रेक दिया गया है। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें एक ब्रेक दिया गया है। ये लंच ब्रेक है, यानी कि खाना खा सकते हैं इस बीच वो। सीबीआई दफ्तर में ही उन्हें लंच ब्रेक दिया गया है और लंच ब्रेक के बाद दोबारा पूछताछ सीबीआई के अधिकारी करेंगे। शराब घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। पिछले 4 घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है और 4 घंटे के बाद उन्हें लंच ब्रेक दिया गया है। वो दोपहर का खाना खा सकते हैं और इसके बाद फिर से इस ब्रेक के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, लंच ब्रेक है, पिछले 4 घंटे से पूछताछ हो रही मनीष सिसोदिया से। बिल्कुल राम, बता दूं कि मनीष सिसोदिया लगभग 11:30 बजे करीब सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे थे। उसके बाद से ही उनसे पूछताछ लगातार चल रही थी और अभी उन्हें लंच ब्रेक दिया गया है और ये लंच ब्रेक सीबीआई हेडक्वार्टर में ही उन्हें दिया गया है। नहीं, आधे घंटे के बाद उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है। हालांकि इस बीच बता दूं कि तमाम वो सवाल पूछे गए जो शराब घोटाले से जुड़े हुए थे, यानी जो इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई थी। पहली विजय नायर की गिरफ्तारी हुई, दूसरी गिरफ्तारी अभिषेक नाम के एक शख्स की हुई है। इन दोनों से पूछताछ के बाद तमाम सवाल तैयार किए गए थे। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया के करीब अर्जुन पांडे थे, उनसे भी सीबीआई ने पहले पूछताछ की है। उनसे तमाम पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई है, इसलिए ये पूछताछ काफ़ी लंबी चल सकती है और सवालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लगभग 4 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट राउंड की पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब सेकेंड राउंड की पूछताछ कुछ देर के बाद शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये पूछताछ काफ़ी लंबा चलने वाला। इस बीच हमने देखा कि दिल्ली की कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बता दूं कि जिस रोड पर मैं खड़ा हूं, जहां पर सीबीआई हेडक्वार्टर है, यहां भी सुबह से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया था, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे और यहां पर सड़क पर बैठ गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनको सड़क से हटाया, डिटेन किया और इनको अभी डिटेन कर रखा है और इनसे भी दिल्ली पुलिस डिटेन कर रखा है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करे, उसे गुजरात चुनाव से जोड़ने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करे। बता दूं कि जब सुबह मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले थे तो वो पूरी तरीके से ओपन जीप पे निकले और राजघाट पहुंचे और काफी संख्या में समर्थक पहुंच गए। इसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी और उसके बाद जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको विक्टिम कार्ड जो है वो राजनीतिक बवाल जारी है। अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी जेल तो गए नहीं है, सिर्फ पूछताछ हो रही है, लेकिन ट्वीट ऐसे ही आ रहे हैं। कौन से सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दर्शकों को जानना चाहिए। पहला तो महत्वपूर्ण सवाल उनसे यह पूछा गया कि कैबिनेट मीटिंग कब हुई थी। उस कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें नई शराब पॉलिसी को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग कैसे बुलाई गई थी, उसका प्रोसेस क्या था, कैसे वो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, ये भी मनीष सिसोदिया से यानी सिलसिलेवार पूछा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है। सिर्फ आपको फैसला लेने का क्या अधिकार दिया गया था और इसकी जानकारी क्या एलजी को दी गई थी, यह भी एक अहम सवाल है। शराब नीति तैयार करने में कौन कौन शामिल था, इसमें शराब व्यापारी को 144 करोड़ रुपए की छूट क्यों दी गई, वो क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से यह छूट देनी पड़ी। क्या विजय नायर से आपके क्या संबंध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस मामले में विजय नायर भी आरोपी है। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और कब से आप उसे जानते हैं। क्या शराब नीति बनाने में उसका अहम रोल है, क्या शराब नीति के पीछे विजय नायर का भी अहम किरदार है। ये कई सवाल ऐसे हैं। इसके अलावा भी एक लंबा क्वेश्चनर है जो सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। और ये देखिए, 3 ट्वीट आए हैं अरविंद केजरीवाल के और तीनों ट्वीट इस वक्त हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सिसोदिया पर बिल्कुल फर्जी केस लगाया गया है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे और ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। और तीसरा ट्वीट कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ही बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है।